कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन प्रारंभ करते हैं। यह हमारा चैप्टर नंबर 10 है, सरल रेखाएं व स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम कक्षा 10 में कुछ कोऑर्डिनेट पढ़ चुके। कार्तीय तल जिसे हमने कहा था, वहां कार्तीय तल का अध्ययन हमने किया था। उससे संबंधित तुमने पहले वहां कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे किसी एक बिंदु, यदि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, अगर हमारे पास एक बिंदु P है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो हम जानते हैं एक्स क्या है, भुज होता है, वाई क्या होता है, कोटि होता है। ये मैंने इसमें लिखा। तो ये एक्स होता क्या है, अगर हम देखें जो एक्स डिस्टेंस है ये ओ एम है। चित्र के इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ओ से एम तक की डिस्टेंस, या हम ये कहें वाई अक्ष से बिंदु P की दूरी, यानी ये हमारे पास वाई एक्स, ध्यान से करें, वाई वाई डैश है, इससे बिंदु P की दूरी ये एक्स कहलाती है, जिसे हम भुज कहते हैं। इसी प्रकार एक्स अक्ष से एक्स एक्स डैश, हमारे पास ये एक्स एक्स डैश है, एक्स डैश ओ एक्स एक्स, तो यहां से जो PM दूरी है ये क्या है, बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी है, जिसे हम वाई कहते हैं। तो एक्स क्या है, भुज है। भुज क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी होती है। और हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है इसे एब्सिसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो कोटि बोलते हैं, इसे वाई इक्वल टू हिंदी में कोटि। तो कोटि जो है वो एक्स अक्ष से दूरी है, ये तुम पढ़ चुके। इसके बाद तुमने पढ़ा था, यदि हमारे पास दो बिंदु हैं, यदि एक रेखा में, यदि हमारे पास दो बिंदु हैं P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा बिंदु है Q x2 y2, के बीच की दूरी का सूत्र हम पढ़ चुके, PQ स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी तुम पढ़ चुके। फिर इसके बाद तुमने पढ़ा कि यदि हमारे पास अंतः बिंदु के निर्देशांक, यदि हमारे पास एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, बिंदु P के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बिंदु Q के कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, यदि इन्हें कोई अंतः विभाजित, मैं कह रहा हूं अंदर की तरफ P और Q के बीच अंतः विभाजन करने वाला अगर बिंदु कोई R है जिसके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं x y, और ये जो बिंदु R है इस PQ को M अनुपात N में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, M अनुपात N में अंतः विभाजित करता है। कौन, बिंदु R, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हमें ज्ञात करने हैं। तो हम सूत्र पढ़ चुके। ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, अर्थात जो बिंदु R है, बिंदु R का जो भुज x है उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, और इसी प्रकार जो इसकी कोटि होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m+1। तो देखो मैंने लिखा है बिंदु R एक्स वाई, अर्थात x बराबर ये है और y बराबर ये है। तो बिंदु R के हम कोऑर्डिनेट इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यदि बिंदु ये R हमारे पास मध्य बिंदु है तो देखो M अनुपात N क्या हो जाएगा, अर्थात P से R तक की दूरी R से Q तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये बिंदु मध्य बिंदु है तो ये 1:1 होगा। 1:1 अर्थात यदि M की जगह 1 और N की जगह 1 इस सूत्र में रख दें तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र भी हम पहले अध्ययन कर चुके। ये है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता है, जिसका पहला कोऑर्डिनेट, जिसका पहला शीर्ष A x1 y1, दूसरा शीर्ष B x2 y2, तीसरा शीर्ष C x3 y3 है, तो
तो त्रिभुज का सूत्र का फॉर्मूला हम अध्ययन जानते हैं, कर चुके। तो ये है हमारे पास सूत्र, शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। ये मापांक लगाया है होल पहले, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक ही होता है। तो ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का होल मापांक, होल मोडुलस यानी सारे का मापांक, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक लिया जाता है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, यदि एक कोरिलरी है इसकी, यदि त्रिभुज ABC नहीं बनता तो ये एक रेखा में क्षेत्रफल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये एक ही रेखा में है। भाई देखो, अगर ऊपर है, BC से थोड़ा सा ए ऊपर है तभी तो त्रिभुज बना है। अगर ये हम ए को नीचे ले आए इस पर, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समाप्त, अर्थात क्षेत्रफल 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 है तो त्रिभुज वे शीर्ष जो हैं समरेख हैं। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो 3 बिंदु समरेख हैं। यदि बिंदु समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो छात्रों, ये था हमारा कक्षा 10 का ओवरव्यू। अब इसके बाद में हम दूसरी स्लाइड लेते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है सरल रेखा। देखो, सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है L, हमने मानी है कोई एक सरल रेखा है। देखो, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ये एक तल की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पे एक प्लेन पेपर है जो तुम देख रहे हो सामने। ये एक प्लेन पेपर है। ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है, इस पे ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और जहां ये काटती ये कहलाता है हमारा मूल। तो ये एक रेखा मैंने खींची है, सीधी रेखा, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर ये तिरछी कर्व ऐसे हो जाए तो कर्व कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। तो सीधी रेखा का मतलब सीधी, बिल्कुल, चाहे ऐसे हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन बिल्कुल सीधी। एक तरीके से देखा जाए एक्स डैश एक्स भी एक रेखा है, यहां हम दिखाई दे रहे हैं, और वाई वाई डैश भी एक रेखा है, जिनके हमने नाम दिए हैं, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स। तो हमारे पास एक रेखा है। देखो, सबसे पहला आता है रेखा का ढाल क्या होता है, जिसे हम ग्रेडियंट प्रवणता भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, अर्थात रेखा का ढलाव। ढलाव तुम जानते हो। तो यदि मैं यहाँ एक बॉल रख दूं, जो पॉइंट रखा है, अगर ये बॉल टाइप का है तो ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कोई रखता हूँ पॉइंटर, तो कोई बिल्कुल पैरेलल है, तो इस पर कोई भी बॉल जहां रखी है वो वही रखी रहेगी। ये बिल्कुल ये हमारे पास सीधा बिल्कुल प्लेन में समतल रखा। तो यदि समतल में भी ढलाव है, यदि एक्स एक्स भी तिरछा है, तो ये भी लुढ़क जाएगा। तो इसकी बात नहीं करते, हम रेखा की बात करते हैं। तो ये हमारे पास रेखा है। तो रेखा का जो ढलाव है, अर्थात जो स्लोप है, उसकी परिभाषा क्या है? देखो, इस रेखा द्वारा एक्स अक्ष से धन दिशा में, धन दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर, कैसे? घड़ी की विपरीत दिशा में, अर्थात एक्स एक्स डैश से रेखा की ओर, ऐसे ऊपर की ओर मापा गया कोण जो थीटा हमने लिया है, अगर हम इसका टेंजेंट ले दें, यदि हम इसका टेंजेंट ले लें, तो रेखा का ढाल कहलाता है। तो किसी रेखा का ढाल हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें कोण पता हो, एक्स अक्ष से रेखा के बीच धन दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में बना कोण यदि हमें पता है, तो m इक्वल टू होता है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा। छात्रों, तो रेखा का जो ढाल होता है, ढलाव हम ज्ञात कर सकते हैं tan थीटा। अब यदि थीटा इक्वल टू 0 है, अगर थीटा 0 हो जाए, अर्थात ये रेखा एक्स अक्ष के ऊपर ही आ जाए, तो मैंने कहा ढाल 0 होगा, अर्थात m बराबर 0, tan बराबर 0, तो रेखा का ढाल 0।
अगर ये बिल्कुल खड़ी हो जाए, अगर ये वाई एक्स पर चले जाए तो ये थीटा इजकल टू 90 हो जाएगा। तो यहां हमारा ढाल परिभाषित नहीं है, अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। तो यहां हमारे पास कोई चीज नहीं रुकेगी इसी पोजीशन पर, तो इसलिए ढलाव इसका परिभाषित नहीं है, अर्थात हम यहाँ इनफाइनाइट कह सकते हैं। इसका जो ढाल है वो अनंत है, जो एक वास्तव में हम बता नहीं सकते, परिभाषित नहीं है। तो सबसे तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा, रेखा का ढाल क्या होता है, थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्या है, एक्स अक्ष से रेखा द्वारा धनात्मक दिशा के साथ बना कोण। m बराबर टेन थीटा फॉर्मूला, थीटा 0 है तो स्लोप 0 है, और अगर थीटा 90 है तो हमारे पास स्लोप परिभाषित नहीं है। छात्रों, ये थी हमारी इसकी स्ट्रेट लाइन की पहली वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।